आज हम पर्यावरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जल। ये पार्ट 4 है और इसका शीर्षक है जल। जल के बारे में हम पिछले भी जो हमारे टॉपिक्स हुए हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं कि जल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। जल क्या है कि जल हमारे भूमंडल पे जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इस पर ही पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो जीवन को चलाने में सहायक है। इसमें क्या है कि जल के 3 रूप होते हैं। पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। रूप या अवस्था से हम कह सकते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? द्रव, ठोस, गैस। यानी कि जो जल हम पीते हैं वो द्रव अवस्था में है, बर्फ के रूप में जो जल होता है वो हमारा ठोस अवस्था में होता है, और तीसरा है हमारा गैस। वाष्प के रूप में जो जल होता है वो हमारा गैसीय अवस्था में होता है। जल के स्रोत क्या क्या है? जल के 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। जो पृथ्वी पर जो जल है वो क्या है कि उसमें अगर उसे 100% जल है पृथ्वी पर जो उपस्थित जल है 100%, उसका जो है 97% जल तो हमारा क्या है वो समुद्रों में पाया जाता है, और ये खारा जल है। 90% जो जल है हमारा वो हमारा खारा जल है, और ये इसकी जो मुख्यतः ये समुद्रों का जल है। और सिर्फ 3% ही जल ऐसा है जो हमारा मीठा जल है। अब खारा और मीठा जल क्या है? खारा जल जिसमें बहुत ज्यादा लवण की मात्रा होती है, जो नमकीन लगता है, वो जल हमारा खारा जल होता है, पीने योग्य नहीं होता। मीठा जल क्या होता है? जिसमें लवण की मात्रा कम होती है और पीने योग्य जल होता है, उसे हम मीठा जल कहते हैं। अब मीठा जल कितना है? 3%। इस 3% में से भी 4% जो हमारा जल है वो हिमनद के रूप में है, ग्लेशियर्स के रूप में है, यानी कि उसकी बर्फ जमी हुई है। और सिर्फ 0.6% जल हमारे पास ऐसा है जो मीठा है और पीने योग्य है। तो 3 तरह के स्रोत हैं जल के: धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। तो ये 0.6% जो जल है ये हमारा किसमें मिलता है? धरातलीय स्रोत पे मिलता है ज्यादातर। और इसमें कौन सी कैटेगरी आती है? धरातलीय स्रोत हमारे कौन कौन से होते हैं? नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं। ये हमारे क्या है? धरातलीय स्रोत होते हैं कि धरातल पर जिनमें जल बहता है या उपस्थित होता है। जो हमारी झीलें होती हैं, नदियां मुख्यतः मीठे जल के स्रोत हैं, और जो झीलें होती हैं वो हमारी दोनों तरह की होती हैं। खारा जल भी होता है किसी किसी में, और कुछ मीठे जल की भी होती हैं। तालाब भी हमारे धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और यह है दूसरा नंबर है हमारा भूमिगत स्रोत। भूमिगत स्रोत हमारे कौन से होते हैं? जो भूमि के अंदर जल है। जब क्या है कि हमने जल चक्र पढ़ा है, बारिश होती है, बारिश से प्राप्त होने वाला जो जल होता है, जो पानी होता है, वो शुद्धतम रूप होता है मीठे जल का। और वो पानी जब जमीन पर आकर गिरता है, बारिश होती है, तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है। उसका कुछ हिस्सा तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वो रिस के पृथ्वी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो जल होता है वो हमारा होता है भूमिगत जल। भूमिगत जल को हम किस तरह से प्रयोग में लाते हैं कि उसे निकालने के लिए हैंडपंप लगाए जाते हैं, कुएं लगाए जाते हैं, ड्रॉयर लगाए जाते हैं। इस तरह से भूमिगत जल को प्राप्त किया जाता है। ये भी शुद्ध रूप होता है जल का। और तीसरा होता है हमारा हिमनद, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हिमनद या इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है कि बर्फ के पहाड़ हैं। बर्फ के पहाड़ हैं। बर्फ जो हमारा जल है वो बर्फ के रूप में
पहाड़ों के रूप में जमा हुआ है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। यही हिमनदों का जल ही पिघल पिघल कर, उनकी बर्फ पिघल कर ही नदियों में आती है, नहरों में आती है और धरातलीय जल का स्रोत बनती है। ये हमारे जल के स्रोत हैं। अब जल का उपयोग क्या है मानव जीवन में या प्रकृति में जल का क्या उपयोग है? पहला सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है, जो मीठा जल है, उसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? कृषि में। लगभग 70% जो प्रयोग होता है पानी का, वो किस में होता है? हमारा कृषि में होता है, कृषि की सिंचाई में होता है। दूसरा क्या है? औद्योगिकी में। तमाम तरह के उद्योग धंधों को चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। किसी ना किसी रूप में जल उसमें प्रयोग में होता है कि दवाई बनाने की कंपनी है या कोई किसी चीज की कंपनी है, चमड़ा शोधन कंपनी है या कोई और फैक्ट्री है, तो उनमें क्या है? जल की आवश्यकता होती है। घरेलू प्रयोग में, घरेलू क्या प्रयोग है? घरेलू कितने प्रयोग होते हैं? नहाना, धोना, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, ये सारे हमारे क्या है? घरेलू प्रयोग है। मनोरंजन में आजकल पानी का प्रयोग मनोरंजन में भी काफी होता है। वाटर पार्क वगैरह हमने से ज्यादातर घूमे होंगे, उसको बिना पानी के तो संभव नहीं है। वाटर पार्क का मतलब ही पानी का पार्क है। तो इस तरह के जो चीजें मनोरंजन के लिए बनाई गई है, जिनमें पानी की आवश्यकता होती है, वो हमारे क्या मनोरंजन में जल का प्रयोग होता है। ये सफाई में, सफाई में कि घर की सफाई करनी है, किसी चीज की सफाई करनी है, धुलाई करनी है, वो उसके लिए हमारा क्या होता है? जल का प्रयोग होता है। और सबसे मुख्य पीने में, कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें किसी ना किसी रूप में जल की आवश्यकता होती है। तो ये जल, ये टॉपिक था। आज के वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप में जल के विषय में पढ़ा है। आगे हम इसका विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।